जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारे, सुकृत मेघ बरषहि सुख बारे। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवध अम्बुद कही आए। मुनिगण पुर नर नारी सुजाते, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतने बिरंचि कर तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंदु निहारे। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। सबके उर अभिलाष वस, कई मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, रामई देव नरेशु। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूप जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या पूरी समुद्र में आ मिली हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर पूर्णतः सुखी हैं। सब माताएं सखी सहेलियां मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है कि सब महादेव को मना कर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। नभ सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करहि भी प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब दासु। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सब कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनउ जरठ पनुअस उपदेसा। नप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। यह विचार उर आन रप, सुधन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरई सुनाऊ जाई। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए तो कुछ क्या कहा जाए। कानों के पास बाल सफेद हुए देखकर मानो बुढ़ापा आ गया हो ऐसा उपदेश दे रहा है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। अपना मुकुट सीधा करते हुए जब दशरथ ने दर्पण में अपने आप को देखा तो यह विचारा। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। कहि भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सबिद विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु असीस जन तनु धरि सोहि।
विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छो सब रो रही नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पाय रज पावनि पूजे। सब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। राजा ने कहा, हे मुनिराज, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र और उदासीन हैं, सभी को श्री राम जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझे प्रिय हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं हुआ है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रसि मृदुबानी। नाथ राम करे जुब राजू, करे कृपा करे समाजू। मोहि अछत यऊ हो उछाऊ, लय लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई सुना, निबाही यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रई कि जाऊ, जय न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल फल मन भाए। सुनरप जासु विमुख पछताए, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। भयउ तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबउ समाजो। सुदिन सुमंगलु सब तबई, जब राम होई जुबराजू। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए। दशरथ जी के मंगल और मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र बनकर, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, वही पुत्र बनकर हुए हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो वे प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कई जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जो पाचै मत लागै नीका, करे हर्षि राम टीका। मंत्री मुदित सुंदर प्रिय वाणी, अविमत विरय परौ जनु पानी। जन मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। न पै मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लई सुशाखा। कयो भूप मुनि राज कर, जोई जोई आए सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करव सोई सोई। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन उनको सुनाए। इस प्रिय यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री आनंदित हो उठे। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है।
हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न कीजिए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को आनंद हुआ। राजा ने कहा, श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत कीजिए। हर्षि मुनि शिकय मृदुबानी, आनौ सकल सुति रथ पानी। औषध मूल फल पाना, कहे नाम गई मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जो भूप अभिषेका। वेद विदित कई सकल विधाना, कहे रचौ पर विविध बुधाना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपौ विधिन पूर चौफेरा। रचौ पंजुमय चौके चारो, कहु बनावन बेगी बचारो। पूजौ गणपति कुल के देवा, सब विधि करौ भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजौ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काजे लाग। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चवर मृगचर, बहुत प्रकार के वस्त्र, रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां और भी बहुत प्रकार की मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों में रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। ध्वज पताका तोरण कलश घोड़े रथ आदि सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। प्रथम जाय जे वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मुनि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कयो बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होय राम कल्याणु, देव दया करि सो वरदानु। गावई मंगल को कुल बहनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। राम राज अभिषेक सुने, हे हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने में लग गई। सुमित्रा ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दिए। ग्राम देवियां देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।